रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट की इस बैठक में अगर बात की जाए तो आज प्रदेश की नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बसों का किराया 25% बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट विचार कर सकती है। इसके अलावा बैठक में कम बारिश से पैदा हुई परिस्थितियों और खाद्य संकट पर भी मंत्रिमंडल विचार किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक है आज जिसमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। रजनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, भूपेश कैबिनेट की बैठक है आज, क्या अपडेट बैठक को लेकर आपके पास? जी, 12 बजे ये बैठक होगी। सीएम हाउस में बैठक रखी गई है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम विषय हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होना है, प्रस्ताव तय किया जाना है। सबसे अहम कुछ जो प्रस्ताव है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। बसों का किराया बढ़ाए जाने की घोषणा सरकार ने की है कि 25% किराया बढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि जो सूखा प्रभावित किसान हैं जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उनको भी 9,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। इस विषय पर चर्चा की जाएगी। धान खरीदी शुरू होनी है। धान खरीदी को लेकर क्या तैयारियां हैं? पिछली धान खरीदी के व्यवस्थापन को लेकर जो बैठक पिछले दिनों हुई थी मंत्रिमंडलीय उप समिति की, उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया है, उस निष्कर्ष पर भी चर्चा की जाएगी। और नई धान खरीदी को लेकर रणनीति तैयार होगी। इसके साथ ही जो पिछला धान है उसकी क्या व्यवस्था की जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा हर विभाग में अलग अलग जो है प्रस्ताव रहे हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। खास बात ये हो जाती है कि पिछले दिनों सरकार में जो उठापटक देखने को मिली, जो उथल पुथल मची रही, उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है और ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो सरकारी कामकाज हैं वो सामान्य गति से नहीं चल पा रहे थे। जो स्थितियां बन रही थी उससे अलग ही राजनीतिक माहौल तैयार हुआ था। तो ऐसे में अब जब ये बैठक होने जा रही है तो काफी अहम हो जाती है। ठीक है रजनी, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे।